नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरआरबी मैथ की 94 में और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रतिशत यानी परसेंटेज पार्ट 8A टाइप 10 परीक्षा में फेल पास के आधार पर प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। दोस्तों, यहाँ पे उत्तीर्ण का पूछा है, कह रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो हमें उत्तीर्ण का जब निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे पास। पास बराबर होता है पास प्लस पास और माइनस दोनों विषयों में पास। जब पास का निकालना है तो पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में दिया है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में यानी 60% गणित में उत्तीर्ण होते हैं और 70% अंग्रेजी में। तो यहाँ पे प्लस 70% लिखेंगे और माइनस दोनों विषयों में कह रहे हैं 50% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं तो माइनस 50% लिखेंगे। यहाँ पे 60 और 70 जोड़ देंगे तो 130 हो जाएगा। 130% में से 50% घटा लेंगे। 130% में से 50% जब घटाएंगे तो हमारा आंसर होगा, ये 0 हो गया और 13 में से 5 गया 8 यानी 80% हो गया। यानी 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यही हुआ हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यहाँ पे उत्तीर्ण का पूछ रहा है यानी पास का पूछ रहा है तो हम लिखेंगे पास। पास बराबर पास प्लस पास माइनस दोनों विषयों में पास। तो यहाँ पे कह रहा है कि हिंदी में 40% अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। जब हिंदी में 40% अनुत्तीर्ण हो रहे हैं तो कितना पास हुए होंगे, 60% पास हुए होंगे। और इसके बाद कह रहा है संस्कृत में 25% अनुत्तीर्ण हुए तो 75% पास हुए होंगे। 75% पास हुए होंगे माइनस यहाँ पे कह रहा है दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। जब 20% अनुत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण कितने होंगे, 80% उत्तीर्ण हुए होंगे। तो यहाँ पे 60 और 75 को जोड़ देंगे। 60 और 75 को जोड़ेंगे होगा 135। 135% में से हम 80% घटा देंगे। जब 135 में से 80% घटाएंगे तो हमारा आंसर होगा 55%। 55% हमारा आंसर होगा। 55% हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण रहे। कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। यहाँ पे अनुत्तीर्ण का पूछा है यानी फेल का पूछा है दोस्तों। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। फेल बराबर होता है फेल बराबर फेल प्लस फेल और माइनस दोनों विषयों में फेल। दोनों विषयों में फेल। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम प्रश्न पत्र में 75% उत्तीर्ण हो रहे हैं। जब 75% उत्तीर्ण होंगे तो फेल कितने परसेंट हो गए, 25% फेल हो गए। इसके बाद कह रहा है 55% छात्र उत्तीर्ण हुए। जब 55% छात्र द्वितीय प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण हुए तो यहाँ पे अनुत्तीर्ण कितने हो गए,
अनुत्तीर्ण कितने रहे होंगे? 45%। 45% अनुत्तीर्ण रहे होंगे यानी फेल रहे होंगे। और दोनों विषयों में कह रहा है कि 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। जब 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो कितने छात्र उत्तीर्ण रहे होंगे? दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण यानी फेल रहे हैं, यानी 35% दोनों विषयों में फेल हुए। तो यहाँ पे 25% और 45% दोनों को जोड़ेंगे तो 70% हुआ। और 70% में से 35% घटा देंगे। जब 70% में से हम 35% घटाएंगे तो आंसर होगा 35%। 35% हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए? कह रहे कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, यानी उत्तीर्ण का पूछ रहा है। तो यहाँ पे वही पास बराबर पास प्लस पास और माइनस दोनों विषयों में पास। यहाँ पे दोस्तों दिया कि 60% लड़के 60% लड़के यहाँ पे कहा है कि 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, यानी 60% लड़के गणित में उत्तीर्ण हुए और 65% लड़के विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। और दोनों विषयों में कह रहा है कि 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे 60% गणित में उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए और 65% विज्ञान में पास हुए। और दोनों विषयों में कह रहा है कि 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। तो पास कितने? तो 70% पास हुए होंगे। 70% पास हुए होंगे। यहाँ पे 60 आप 65 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 125% हो गया। 60 और 65 125। 125 में से हम 70% घटा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 55%। 55% हमारा आंसर हुआ 55%। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए? कह रहा है कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए? तो उत्तीर्ण बराबर उत्तीर्ण कुल 600 लड़के थे और 600 लड़के में ये 55% उत्तीर्ण हुए हैं, यानी 55% पास हुए हैं। तो 55/100, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कटा और 6 का 55 में गुणा कर देंगे। 6 का 55 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6 पचे 30 और 6 पचे 30 और 3 33, यानी 330 होगा। यानी 330 लड़के उत्तीर्ण हुए। 330 लड़के हमारा आंसर हुआ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया हो। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।